एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर फ्राइडे की मार्केट की, तो फ्राइडे की मार्केट में हमें बहुत अच्छी एक सेलिंग देखने को मिली थी। अगर आप 15 मिनट चार्ट पे देखो तो यहाँ पे जो सेलिंग थी वो बहुत ही एक कंसिस्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिली। मार्केट ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आया और यहाँ पे सेलिंग आई, एक रिवर्सल आया, फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यूड सेलिंग है और लास्ट में एक ग्रीन कैंडल आके मार्केट बंद हो गया। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे सेल किया होगा, अगर ये ब्रेक होने पे सेल किया होगा या फिर मार्केट में फर्स्ट या सेकंड कैंडल के आसपास ही सेल किया होगा, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये कैच करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इनिशियली सेल करते हो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर जो ब्रेक करते हो जब नीचे जाता है, तो यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है ट्रेल करने के लिए। तो देखते हैं कल किस तरह मार्केट मूव कर सकता है। पहले देखते हैं हम डेली चार्ट में हमें मार्केट कैसा दिख रहा है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है अभी भी वो चल रहा है, एक चैनल में अभी भी बैंक निफ्टी चल रहा है, तो उस चैनल को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर देखें तो ये इस तरह से मूव हो रहा है बैंक निफ्टी। तो हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर आके नीचे टच कर रहा है, फिर ऊपर की लाइन को टच कर रहा है, ऊपर नीचे इस तरह से ही घूम रहा है। तो मुझे लगता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा ये जो मूवमेंट है इसी तरह रहेगा। मार्केट में एक बड़ा सिंगल साइड मूवमेंट अभी फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो और एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल था ग्रीन कैंडल, इसका ऑलमोस्ट 50% ये रिट्रेस हो गया है। अगर और थोड़ा नीचे आता है, लेट्स से अराउंड 47,800 या 900 को ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें ये नीचे की तरफ आके टच करने जैसा लग रहा है। तो हो सकता है मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाए और 47,000 तक ये आ जाए। अगर और 200-300 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी गिर के क्लोज करता है, तो डेली बेसिस में हमें एक क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो देखते हैं 15 मिनट चार्ट में कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर आप 15 मिनट चार्ट पे देखो तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में एक फॉल हो रहा है, फिर दूसरे दिन रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कल के दिन आप क्या कर सकते हो, आप ये हाई और लो मार्क करके चलो, लास्ट जो लो था और ये उसका स्विंग हाई, ये दोनों मार्क करके चलो। तो अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, लेट से अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, फ्लैट खोल के अगर ऊपर की तरफ 48,400 या 350 ब्रेक करते ऊपर जाता है, तो आप जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले सकते हो और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ इसको ट्रेल कर सकते हो। लेट से अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे की तरफ जाता है, तब सिमिलरली आप जो ओपनिंग प्राइस है इसको ट्रेल करके या फिर इसको स्टॉप लॉस लेके आप धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको एग्रेसिव मूव तब देखने को मिलेगा जब मार्केट इस एरिया को क्रॉस करेगा, विच इज़ अराउंड 48,500। अगर 48,500 को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तब आपको एक सिंगल साइड मूवमेंट मिलेगा, इधर वो गैप अप खुल के मिले या फिर फ्लैट खुल के मिले। दोनों ही केस में जब तक ये 48,500 ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है, जब तक ये 48,000 ब्रेक करके नीचे की तरफ एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं दे देगा, तब तक हमें एक अच्छी एग्रेसिव सेल देखने को नहीं मिलेगी। ट्राई करिएगा थोड़ी क्वांटिटी कम रखे ट्रेड करें, क्योंकि अभी इलेक्शंस के डेट आ रहे हैं, इलेक्शंस ना ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो अभी तक नहीं मिला है कि किस साइड वेटेज है। बोल तो रहे हैं कि एक सिंगल पार्टी जीतेगी, लेकिन होता क्या है इलेक्शन में जो स्पेकुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो होते हैं। तो फिलहाल आप ट्राई करिएगा कि क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, ताकि आप इस वॉलेटिलिटी में ना फंस जाओ। आइए देखते हैं निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी भी सिमिलरली अगर आप देखो डेली चार्ट पे, तो निफ्टी में भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव्स या फिर सिंगल साइड डायरेक्शन मूव्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली एक चैनल है जिसमें निफ्टी भी चल रहा है, तो इस चैनल के साथ साथ ही हम चलेंगे। चैनल जो है वो निफ्टी में थोड़ा इरेगुलर है, अगर आप देखो तो एक डुअल चैनल चल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास निफ्टी आके रिवर्सल ले रहा है, ऊपर की तरफ चैनल थोड़ा बेटर है इन कंपैरिजन। थोड़ा डिस्टर्बिंग चैनल है, चैनल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप देखो इन जनरल निफ्टी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़ा क्लियर होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव्स यहाँ पे निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिलते। तो चैनल तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है चैनल को। तो आइए देखते हैं 15 मिनट चार्ट में कैसे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो चैनल है वो बंद तो रहा है, लेकिन निफ्टी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नीचे की तरफ निकल जा रहा है और वहाँ पे फिर से रिवर्सल लेके आ रहा है। तो अगर आप
आर्ली चार्ट पे देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। यस, अगर आर्ली चार्ट पे देखो तो ये पैटर्न जो है जनरली निफ्टी बनाता है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, नीचे जाके ऊपर आया और फिर हो सकता है ये नीचे थोड़ा जाके फिर ऊपर की तरफ निकले। तो ये जो सपोर्ट है वो हमें देखना होगा किस तरह से प्ले आउट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी थोड़ा डायरेक्शनल या फिर थोड़ा जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़ा क्लियर बनाता है इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ये उस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो निफ्टी में जो सेलिंग थी वो कंटिन्यूस थी। जैसा मैंने बोला बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में थोड़ा जो पैटर्न्स है वो बहुत इजीली बनते हैं, थोड़ा रीडेबल होते हैं। बैंक निफ्टी में डिस्टर्बेंस और नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप निफ्टी पे देखो तो एक क्लियर सेलिंग एकदम आराम से चल रहा था। बैंक निफ्टी हमने देखा था, बैंक निफ्टी यहाँ से फिर ऊपर की तरफ एक रिवर्सल दिया था और उसके बाद नीचे आया था। तो वो चीज़ हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर हमें एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिला, सिंगल साइड एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली थी। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं, ये जो लो है विच इज़ अराउंड 22,350 को मार्क करके रखिए और ऊपर की तरफ आप मार्क कर सकते हैं 22,500। ये दो लो और हाई है जिसको आपको मार्क करके रखना है। मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम वेट करेंगे ये 22,350 क्रॉस करे। अगर ये 350 क्रॉस करता है उसके बाद हमें और एक 100-200 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो निकल जाएगा। सिमिलरली अगर ये हाई को तोड़ता है फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में 700 तक के या 650 तक के निकल जाए। 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमें मिलेंगे और नीचे की तरफ अगर 350 क्रॉस करता है तब हमें यहाँ से 150 to 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। तो वेट करिएगा जब तक ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक ना कर दे तब तक ट्रेड ना ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, जैसा कि मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी डिसीजन और सिंगल साइड ट्रेड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप स्ट्रैंगल भी करते हैं तो फिलहाल मैं बोलूँगा स्ट्रैंगल ज़्यादा मत करें। जब तक इलेक्शन नहीं होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ट्राई करें कि थोड़ा अपने पोजीशन कंट्रोल में रखें। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम और मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।